तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे राजवंश की जिसका राज तो खत्म हो गया लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। जानते हैं, अक्सर कहानियों की शुरुआत शुरू से होती है, पर हमारी ये कहानी शुरू होती है अंत से। ये तस्वीर है दरभंगा राज की आखिरी महारानी कामेश्वरी देवी के निधन के बाद हुए एक बहुत बड़े भोज की। और यहाँ के एक लोकल निवासी राजकिशोर झा की बात सुनिए। वो कहते हैं कि वो रानी को अपनी श्रद्धांजलि देने आए थे। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि लोगों का इस शाही परिवार से कितना गहरा जुड़ाव था, भले ही उनका शासन तो दशकों पहले ही खत्म हो चुका था। देखिए, 100 साल की महारानी का जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं था। नहीं, ये तो भारतीय इतिहास के एक पूरे युग का अंत था, एक चैप्टर का खत्म होना था। लेकिन ये समझने के लिए कि ये पल इतना अहम क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आखिर कौन थे ये दरभंगा राज के शासक और इतने ताकतवर कैसे थे ये? तो चलिए अब चलते हैं फ्लैशबैक में और देखते हैं कि ब्रिटिश भारत की सबसे प्रभावशाली रियासतों में से एक दरभंगा राज की कहानी आखिर थी क्या। जरा अंदाजा लगाइए, अपने पीक पर दरभंगा राज का इलाका था 6200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, बंगाल से लेकर नेपाल के कुछ हिस्सों तक। कितना बड़ा इलाका होगा। और उनकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो करीब 4495 गांवों से लगान वसूलते थे। मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क था इनका। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये लगभग 500 साल की कहानी बताती है। 16वीं सदी में महेश ठाकुर ने इसकी नींव रखी और फिर देखिए ये परिवार कैसे एक क्षेत्रीय ताकत से बढ़कर राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी शक्ति बन गया। पर जानते हैं, इस परिवार की असली विरासत उनकी जमीन या उनके टाइटल नहीं थे, बल्कि वो था जो उन्होंने वापस दिया, उनकी दानवीरता। और ये लिस्ट देखिए, जमीनें दी, कॉलेज बनवाए, अस्पताल बनवाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लिए 300 एकड़ जमीन, एयरपोर्ट के लिए 90 एकड़। इतना ही नहीं, अपनी शानदार हवेलियां तक यूनिवर्सिटीज को दान कर दी। और ये तो सुनिए, 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ तो इस परिवार ने देश की रक्षा के लिए 600 किलोग्राम सोना दान कर दिया था। 600 किलो। आज के हिसाब से इसकी कीमत का अंदाजा लगाइए। 1892 में महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह ने कहा था कि उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि उनकी संपत्ति का पहला इस्तेमाल कांग्रेस के मकसदों के लिए हो रहा है। सोचिए, आज़ादी से भी कितना पहले की बात है ये। तो सवाल ये है कि जो संस्थान उन्होंने बनाए, उनके अलावा आज दरभंगा राज की उस शानो शौकत की क्या निशानियां बची हैं? हाँ, आज भले ही इस परिवार का पहले जैसा प्रभाव ना हो, लेकिन उनकी ताकत और दौलत के सबूत आज भी खड़े हैं। वो ऊंची ऊंची दीवारें, वो शाही इमारतें, सब कुछ 500 साल पुराने उस दौर की कहानी कहती हैं। तो देखिए, फर्क कितना साफ है। एक वक्त था जब महाराजा का शासन था, और आज अंतिम महाराजा के गुजरने के बाद उनकी विरासत को एक फाउंडेशन के जरिए, एकेडमिक सेमिनार्स के जरिए जिंदा रखा जा रहा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसी की विरासत को असल में कैसे मापा जाना चाहिए? आखिर विरासत होती क्या है? क्या वो बड़े बड़े महल जो पीछे रह जाते हैं, या फिर वो संस्थान जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाते हैं? सोचने वाली बात है।